जय हिंद स्टूडेंट, यूट्यूब टीचर चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम भारतीय संविधान को कवर करेंगे जो कि आने वाले सभी सरकारी एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस टॉपिक से स्टूडेंट 2 या 1 प्रश्न जरूर बनते हैं, तो क्लास को स्किप नहीं कीजिएगा। पहला प्रश्न स्टूडेंट, भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? हाँ, तो संविधान निर्माता किसे माना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भीमराव अम्बेडकर जी को भारतीय संविधान का निर्माता माना जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे प्रस्तुत करता है? जो राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देते हैं? तो उपराष्ट्रपति को देते हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, संवैधानिक उपचारों का अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हृदय और आत्मा कहा है संविधान का। नेक्स्ट, भारतीय संविधान कब अपनाया गया था? ये बहुत ही वीवीआई प्रश्न स्टूडेंट, भारतीय संविधान कब अपनाया गया था? तो ये 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। तो यहाँ पर बोल रहा है कब अपनाया गया था, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। यदि कोई प्रश्न पूछा कब लागू हुआ, तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ और 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था। नेक्स्ट, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है। जो एकल नागरिकता है वो किस देश से ली गई है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इंग्लैंड से ली गई है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? जो भारतीय संविधान है उसमें कितनी अनुसूचियां है? तो 12 अनुसूचियां है। वर्तमान में 12 अनुसूचियां है, पहले 8 अनुसूची थी लेकिन वर्तमान में 12 है, 4 बढ़ गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? जो धर्मनिरपेक्ष शब्द है ये किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 42वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। चलिए नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची, जो समवर्ती सूची है किस देश के संविधान से ली गई? जो समवर्ती सूची है वो किस देश के संविधान से लिया गया है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट, स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था? जो लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष कौन है स्वतंत्र भारत के? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जीवी मालवंकर जी। चलिए नेक्स्ट, भारत के नियंत्रण तथा महालेखक परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो ये राष्ट्रपति करते हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति। चलिए नेक्स्ट प्रश्न स्टूडेंट, संविधान में संशोधन की पहल की जाती है। जो संविधान का संशोधन है वो किसमें की जाती है? तो लोकसभा में की जाती है या राज्यसभा में या केवल राज्यसभा या विधानसभा में? तो ये संसद के किसी भी एक सदन में संविधान संशोधन किया जाता है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट है, संविधान में किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस संशोधन अनुच्छेद द्वारा है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 368 के तहत हम संविधान में संशोधन कर सकते हैं। नेक्स्ट, यदि पंचायत भंग होती है तो कितनी अवधि के अंदर निर्वाचन होना अवश्य होता है? तो ये 6 माह के अंदर निर्वाचन करना अवश्य होता है। चलिए नेक्स्ट, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का प्रबंध है। जो 8वीं अनुसूची है उसमें किस चीज का प्रबंध है? तो उसमें भाषा का जिक्र किया गया। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, राज्यसभा को अस्थायी सदन कहते हैं, क्यों कहते हैं? जो अस्थायी सदन है उसको क्यों अस्थायी सदन कहते हैं? क्योंकि इसे भंग नहीं किया जा सकता है, इसलिए इसको अस्थायी सदन कहते हैं। अस्थायी सदन कहते हैं क्योंकि इसको भंग नहीं किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? जो राज्यसभा है उनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो ये 6 वर्ष का होता है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 6 वर्ष। चलिए नेक्स्ट, लोकसभा और राज्यसभा में गणपूर्ति संख्या है, तो टोटल संख्या कितनी है गणपूर्ति का? तो ये कुल संख्या का 1/10 है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? ये तो बहुत ही आसान प्रश्न है, ये कभी कभी एग्जाम में आ जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, जो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? जो भारतीय संविधान के अनुसार भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए
भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए किसी व्यक्ति को आयु पूर्ण होनी चाहिए। राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी वर्ष होना चाहिए? तो ये 35 वर्ष होना चाहिए। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए स्टूडेंट, नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित है। जो संघ की कार्यपालिका शक्ति है किससे निहित है? तो ये राष्ट्रपति से है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट, भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? जो भारतीय सशस्त्र सेना बल है उसका सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? तो ये राष्ट्रपति होता है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है? जो अटॉर्नी जनरल है इसका नियुक्ति कौन करता है? तो ये राष्ट्रपति करते हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? जो राज्य पुनर्गठन है इसके अध्यक्ष कौन थे? तो ये सैयद फजल अली थे। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और यूट्यूब टीचर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।